हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी मानकानी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अलजेब्रा स्टेट बोर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होता है? सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशन विथ मल्टीपल वेरिएबल। मीन्स इसमें टू और मोर इक्वेशन के वेरिएबल आएंगे। तो वेरिएबल मीन्स क्या होता है? ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल 2a, ट्वाइस एक्स, 3y, 3z। तो ये इनको कहा जाता है वेरिएबल्स। अब ऐसे दो डिफरेंट वेरिएबल्स जब मिक्स होते हैं तब एक इक्वेशन फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ट्वाइस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स और सेकंड वेरिएबल है वाई। तो दोनों वेरिएबल जब ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं और दो से ज़्यादा वेरिएबल मिलके एक इक्वेशन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके बाद आफ्टर दैट हम जाते हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी दी है, बट मैं आपको पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसका बेसिक फॉर्म बताऊंगी। आफ्टर दैट हम एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ किए हुए एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। प्रॉपर फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पहले एक्स की टर्म, आफ्टर दैट वाई की टर्म, देन इज इक्वल टू के बाद कॉन्स्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस को करेक्ट ऑर्डर में करना है। मीन्स 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म एंड उसके बाद कांस्टेंट। अभी हम जाते इक्वेशन, देखो एक्स के नीचे एक्स की टर्म आएगी। ये तो एक्टिविटी है करके इसने लिख के दिया है हमको इक्वेशन एक 1 और 2 साथ में। बट अगर आपको सेपरेटली आता है तो आपको एक्स के नीचे एक्स की टर्म लिखना है, वाई के नीचे वाई की टर्म लिखना है और इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म लिखना है, ठीक है। सब इसके बाद में सेकंड स्टेप होती है, आपको देखना है कि ये दोनों जो नंबर्स होते हैं वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम होते तो ही हम कट कर सकते हैं, तो ही हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सेम इन द सेंस यहाँ पे जैसे 3 + 3y है और -3y है तो ही ये कैंसिल होगा, क्योंकि जब हम 3 - 3 करते तो आंसर ज़ीरो आता है। तो मीन्स आपको कट करने के लिए इसको ज़ीरो करना पड़ता है। अगर ये सेम नहीं होता है तो सेम कैसे किया जाता है ये नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको फर्स्ट स्टेप ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद आपको सेकंड स्टेप ये देखना है कि यहाँ पे भी सेम आ सकता है, यहाँ पे भी सेम आ सकता है। तो यहाँ पे हमको सेम नंबर मिला है जिसमें दोनों में वाई वाई वेरिएबल है। अब इनको हम कट करते हैं। ऑलरेडी प्लस माइनस साइन है तो ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी प्लस साइन हो जाता है। 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7x इज इक्वल्स टू 12 + 19 होता है, 9 होता है 21। अब इसके बाद हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल्स टू के बाद वाली टर्म एज इट इज़, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये 7 जो है ये डिवाइड में जाता है, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद में रूल चेंज होता है। एडिशन है तो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन है तो एडिशन, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। 7 × 3 = 21। अब x की वैल्यू आ गई 3। अब जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको एक वेरिएबल वैल्यू मिलेगी, कभी x की मिलती है कभी y की मिलती है। अब जो भी वैल्यू आपको मिलती है आपको उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। आप 1 में भी पुट कर सकते हो, आप 2 में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप दोनों में से किसी एक में भी पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा। मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू आपको पुट करना है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, x की जगह पे आएगा 3 + 3y इक्वल्स टू 9। अब 5 × 3 = 15 + 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो 3y वेरिएबल वाली टर्म एक साइड होगी, इज इक्वल टू के बाद वाली टर्म एक साइड रहेगी, इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर हम लिखेंगे। अब ये प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा। 3y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस है। हमेशा याद रखना जो बड़ा नंबर होता है, ग्रेट नंबर होता है, उसकी साइन आंसर को सब्सट्रैक्शन एडिशन में लगती है। तो यहाँ पे 15 बड़ा है, इसका साइन है माइनस, यहाँ पे हमने माइनस अप्लाई किया। 15 में से 9 गए 6। अब y इक्वल्स टू क्या होगा?
y इक्वल्स टू हो जाएगा -6 अपॉन, ये 3 मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे। अब देखो 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, तो आंसर y की वैल्यू हो जाएगी -2। और आफ्टर डैट हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, पहले x की टर्म लिखते हैं, उसके बाद हम y की टर्म लिखते हैं। ये है हमारा आंसर जिसमें हमको x और y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसको कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का। बट हमको जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड था, तो एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है, आपको कुछ फिल इन बॉक्सेस दिए हुए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है, अब है सेकंड क्वेश्चन, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, a फिर b = कांस्टेंट, a b = कांस्टेंट। तो हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद में a की नीचे a की टर्म सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे सेम है, देखो अभी हमको नंबर्स देखने हैं, यहाँ पे ये नंबर दोनों सेम होते हैं, बट यहाँ पे साइन सेम है, तो 5 + 5 तो 10 हो जाएगा, हमको तो माइनस करना है, 0 चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे साइन चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो ये 0 होगा और तभी ये कट होता है। इफ़ अगर आप यहाँ पे साइन चेंज करते हो तो पूरे नीचे की इक्वेशन की साइन चेंज करनी पड़ती है, मीन्स अपोजिट साइन देना है। यहाँ कुछ नहीं है पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, यहाँ कुछ नहीं है पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐसे भी ये 0 हो जाता है। अब ये जो न्यू साइन है माइनस, और सबसे ऊपर वाला साइन आपको देखना है, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 3 में से 1 गया, क्या बचा, ट्वाइस है। बड़े नंबर का साइन तो प्लस है, पॉजिटिव साइन आप दो या नहीं दो चलता है, बट निगेटिव अगर किसी ग्रेटर नंबर का रहता है तो आपको कंपलसरी उसको देना है, = अब यहाँ पे भी देखो बड़ा नंबर 26 है ग्रेटर नंबर, यहाँ पे माइनस होगा, 26 - 22 होगा 4। तो a = के बाद वाली टर्म एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू आ गई 2। जैसे कि मैंने आपको कहा था एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, अब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन, आप 1 में करो आप 2 में करो चलता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये सेकंड इक्वेशन ज़्यादा इजी है, तो मैं उसमें रख सकती हूँ, आप फर्स्ट में भी रख सकती हो, इक्वेशन 2। अब a + 5b = 22, तो जहाँ a है वहाँ पे हमारा ये 2 पुट करेंगे हम, 5b एज इट इज़ 22। अब देखो नंबर नंबर के पास जाता है, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 22 - 2, 5b एज इट इज, 22 में से 2 गए 20, तो b = 20, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा डिवाइड, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो b की वैल्यू आई 4। ठीक है, अब हम लास्टली, हाँ फ्रेंड्स, हाँ स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है सबसे मेन बात कि अब आंसर जब निकलता है ना तो आपको सॉल्यूशन से कंपलसरी लिखना है, मीन्स फर्स्ट आपका a की वैल्यू, देन आपकी b की वैल्यू, और इसको ये बॉक्स करना कंपलसरी है। इससे क्या होता है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है, और जो चेक करता है बोर्ड में पेपर उसको ऐसे लगता है कि आपका नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन शो करता है। स्टार्ट। हाँ स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम क्वेश्चंस कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।